आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई 2 साल के वर्क परमिट में हमारे पैसे कवर होंगे नहीं होंगे और कितने पैसे बनेंगे। तो भाई पूरा देखना इस वीडियो को। हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद है, मेरा विश्वास आपके साथ है, सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कंफ्यूज थे कि यार वर्क परमिट पर हम सिंगापुर आ रहे हैं तो भाई क्या हमारे पैसे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, उसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो यार मैं ये कहता हूँ वर्क परमिट की कॉस्ट जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, मैं दिखा भी देता हूँ आपको थोड़ी सी वीडियो में। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर देखो, रोड पर थोड़ा काम हो रहा है, इधर भी चल रहा है। सभी लोग कर रहे हैं, ये सब वर्क परमिट पर आए, इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है यार कि करीब वर्क परमिट में काम करने के लिए आपकी एजेंसी फीस, आपको स्किल वगैरह लेने के लिए 2 से ढाई लाख रुपए लगते हैं, 2.5 लाख रुपए लगते हैं। और आपकी जो सैलरी होती है वो $800 बेसिक के आसपास बनती है। तो 2.5 लाख का अगर हम सिंगापुर डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे $1.55 के हिसाब से, तो करीब 2.5 लाख रुपए का हिसाब लगा लो। आपके करीब $5,000 के आसपास आपके खर्च होंगे जो 2 साल का वर्क परमिट होगा। उस 2 साल के अंदर अंदर आपको एटलीस्ट कितने कमाने चाहिए पूरा बताने वाला हूँ। तो क्योंकि यार काम तो करना ही पड़ेगा। अगर 800 के हिसाब से भी लगाएंगे तो 2 साल के कितने बनते हैं आप पहले जोड़ना। देखो ये लोग सब कंस्ट्रक्शन वर्कर काम कर रहे हैं अब इधर। तो भाई काम कुछ ऐसा है, अभी हो रही है ग्रीन लाइट, रेड लाइट। तो ग्रीन लाइट में हम काम करेंगे, ग्रीन लाइट में मैं जाऊंगा, कहने का मतलब वहाँ पर हो रहा है काम, ठीक है। यार देखो ऐसा होता है कि यार कमाने के साथ साथ आपके खाने पीने का भी खर्चा होगा भाई। तो यार कहने का मतलब ये है कि सारा कुछ हमें देखना पड़ेगा और एंड ऑफ द टाइम 2 साल बाद हमें कितने पैसे बचेंगे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। तो एक हिसाब लगाइए ये घर के आसपास। इसका थोड़ा मेरा सीन है, मैं आज कहीं गया था। तो देखो ऐसा होता है कि अगर आप $800 से डॉलर्स लगाते हो, अगर आपकी ओटी वगैरह बनती है आपकी, तो करीब $1,000 आपके हिसाब लगा लो। तो 2 साल में करीब $24,000 आप बना सकते हो। आपकी अगर सैलरी $1,000 बनती है तो 2 साल के अंदर अंदर आप $24,000 बना सकते हो। अगर आप खाने पीने का खर्चा डॉर्मेट्री में देखा जाए तो, अगर आपका खाने पीने का खर्चा डॉर्मेट्री का देखा जाए तो जो डॉर्मेट्री में लोग रहते हैं वो $150 के आसपास रहते हैं। तो कहने का मतलब अगर आपका 2 साल का जो खर्चा आएगा रहने का वो करीब 150 के हिसाब से आप लगा लो। तो 2 साल के आपके बनते हैं $1,500 के आसपास। 1 साल का 1,500 के आसपास बनते हैं। 1 साल के 1,500 के आसपास बनते हैं। तो 2 साल में आपके 3,000 के आसपास लगेंगे। तो $3,000 रहने का और खाने का 3,000 लगा सकते हैं आप। $150 $200 में आपका काम होता है। तो 2 साल में $6,000 आपका खाने पीने का, 5,000 एजेंट फीस, तो कुल मिला के $11,000 आपके खर्च हो जाएंगे 2 साल में। और आपकी सैलरी बनेगी $24,000। तो $13,000 आप बचा सकते हैं 2 साल के अंदर। तो $13,000 का मतलब होता है 13 पंजे वैसे 7 लाख रुपए के आसपास आप 2 साल के वर्क परमिट में आपकी एजेंसी फीस वगैरह कट जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो आप 7 लाख रुपए 2 साल में सेव कर सकते हैं। और अगर आप अपनी कंपनी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो भाई 2 साल बाद आपका रिन्यूअल हो गया तो अगेन फिर आपके वो $24,000 आपके हैं। तो कहने का मतलब अगर आपने सिंगापुर में 2 साल काम करा है एजेंसी के द्वारा तो आपको 7-8 लाख रुपए की बचत हो जाएगी। अगर आप 4 साल काम कर लेते हैं, अगर एजेंसीज़ का पैसा अगर खर्च ख़त्म काट कूट के सब कुछ, तो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से आप 2 साल में अगर एजेंसीज के थ्रू नहीं है या एजेंसीज के थ्रू का सारा सिस्टम ख़त्म हो गया, अगर आपने 2 साल काम करा है तो आपकी करीब जो सैलरी बनेगी $24,000। $24,000 अगर आप इंडिया में हिसाब लगाएंगे तो करीब 12 लाख रुपए के आसपास बनेगी। तो 12 से 15 कहने का मतलब 1 महीने में 50,000 कमाते हैं
वर्क परमिट पर करीब। तो आपके आई होप्स आपको समझ में आ गया। अगर आप एजेंसीज के थ्रू आते हैं तो कितना बचेगा, क्या बचेगा, ठीक है भाई। तो आई होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और भाई हाँ, वर्क परमिट का जो काम है वो इतना इजी नहीं होता है जितना आप लोग समझते हो, क्योंकि वर्क परमिट के काम करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे कंस्ट्रक्शन जॉब जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था, इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है यार। जब पैसा कमाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन के जॉब में अगर आप अनस्किल वर्कर पर हो तो आपको कंस्ट्रक्शन जॉब इस तरह की, लेकिन आप धीरे धीरे अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, अपनी मेहनत करके कुछ और भी काम कर सकते हैं और सिंगापुर में $2000 तक आप आराम से कमा सकते हैं। लेकिन वो $2000 पर मंथ आपको मिलेंगे तब आपको काम आएगा, कुछ आएगा। आप चाहे वो मैनेजमेंट स्किल क्यों ना हो, अगर कंस्ट्रक्शन की जॉब में मैनेजमेंट की भी स्किल अगर आपको आती है, आप सुपरवाइज़र वगैरह बन जाते हो या कुछ ऐसी चीज़ें आप सीख लेते हो, ऑफिस का वर्क सीख लेते हो, तो भाई आपकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। तो इतना ही है भाई रियलिटीज़। जो वर्क परमिट पर काम करते हैं 50-60 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं भाई। तो यही है और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। लेकिन भाई एक बात बताओ, अगर आपको 50,000 रुपये महीना मिल रहा है सिंगापुर में और अगर आप इंडिया में नहीं कमा पा रहे हो तो भाई आप सिंगापुर आना चाहिए भाई। आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। वर्क परमिट की सैलरी $6000 पे भी हैं। कुछ लोग इंडियंस काम कर रहे हैं लेकिन उन्होंने 10-10 साल लगाए हैं। और कुछ अलग इंडस्ट्री में फ्रेशर्स आते हैं, उसकी सैलरी अलग होती है। हर इंडस्ट्री की सैलरी अलग होती है। अगर आप वर्क परमिट पर कंस्ट्रक्शन पर आ रहे हैं तो बेसिक सैलरी आपकी यही होगी, लेकिन अगर आप फ्रेशर्स एस पास वगैरह पर आ रहे हैं तो आपको 1-1.5 लाख रुपये सैलरी हो सकती है। तो डिफरेंस हमें नहीं करना है भाई।